हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एनसीईआरटी फिजिक्स विद शिवम। चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं और उसमें भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो आप पहले इस वीडियो से पहले उन वीडियोज़ को देखोगे तब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, तो हमने देखा था कि कैसे हम इंसिडेंट लाइट है जो उसकी इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो कैसे फोटो करंट में चेंज आएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, मतलब डिफरेंट कलर की लाइट जब यूज़ करेंगे तब कैसे फोटो करंट में चेंज आएगा। कैसे जब पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे, वोल्टेज को वेरी करेंगे तो कैसे चेंज आएगा। मटेरियल को चेंज करेंगे तो कैसे फोटो करंट में चेंज आएगा। सारे एस्पेक्ट को वन बाय वन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो इंटेंसिटी है लाइट की, कितनी ब्राइटनेस है बेसिकली, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा फोटो करंट में। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पे, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की तो क्या क्या जो करंट है, फोटो करंट है, वो बढ़ेगा या कम होगा या जो भी है उसको हम वेरी कैसे होगा वो देखेंगे। ओके, तो देखते हैं ऐसे। सो द कलेक्टर ए is maintained at a positive potential with respect to emitter C so that the electron ejected from C are attracted toward collector A। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा ही था कि हम क्या करेंगे, C को एट नेगेटिव पोटेंशियल रखेंगे और A को पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, और जब इसमें से लाइट फॉल होगी विथ ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ये एमिट हो सके इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव रखा है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट अट्रैक्ट होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग और इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स, the intensity of light is varied and the resulting potential difference current is photoelectric current is measured each time। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, लाइट की जो इंटेंसिटी है, सॉरी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इसको फिक्स कर दिया। मतलब एक ही कलर की लाइट ली है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा क्या कर दिया, जितने पोटेंशियल पे, हमें एक पोटेंशियल पे रख दिया, सपोज हमने 2 वोल्ट पे रख दिया इसको, 2 वोल्ट अप्लाई किया है और इसमें करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब इन दोनों फैक्टर को नहीं चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और इस वोल्टेज को, लेकिन क्या चेंज करेंगे, हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। कैसे, इस सोर्स को पास लाके, ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है से पास लाके चेंज कर सकते हैं। या फिर क्या करते हैं, सपोज अगर हमारे पास जैसे कि ना इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, सपोज है ना, एक 10 वोल्ट का बल्ब है, ओके, सेम कलर का, हम क्या करें 20 वोल्ट का बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो उससे भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा पावर का बल्ब है तो ज़्यादा लाइट देगा वो ना। तो ये, या फिर इस सोर्स को पास लेके आके, ओके, जैसा इसमें लिखा बुक में कि पास लेके आके हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो पास लाएंगे तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका इफेक्ट, इंटेंसिटी का इफेक्ट करंट पे, फोटो करंट पे क्या होगा तो देखते हैं उसे, और ग्राफ से बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसे। इट इज़ फाउंड दैट द फोटो करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद इंसिडेंट लाइट एज शोन ग्राफिकली। तो ग्राफ में देख सकते हो आप, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, कीपिंग द अदर फैक्टर्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स, तो हम देख रहे हैं फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब करंट डायरेक्टली बढ़ रहा है फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ने पे। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो उसके बढ़ने पे, इंटेंसिटी के बढ़ने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा इससे। ठीक है, तो द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने देखा, हाँ, तो द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या मतलब है, इंटेंसिटी के बढ़ने पे, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी तो उससे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे या वो भी बढ़ गए। सपोज जब मैंने क्या किया, जब इंटेंसिटी, जैसे मैंने 10 वोल्ट का बल्ब जब ग्लो किया तो सपोज 300 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने 220 वोल्ट का बल्ब ग्लो किया तो 600 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंटेंसिटी के बढ़ने पे बढ़ गया। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो करंट भी ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। और यहाँ पर फिर कंक्लूजन में लिखा ही है जैसे कि द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted per second is directly proportional to the intensity of
इंसिडेंट रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना इसको कि जो करंट है, करंट का अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। करंट का अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ेगा। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं सेकंड बात भी आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे। किसको वेरी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि दोनों फैक्टर इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे, उसे कांस्टेंट कर देंगे। मतलब एक कलर की लाइट इंटेंसिटी भी फिक्स कर देंगे। तो इतने उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। We first keep the plate A at some positive accelerating potential with respect to the plate C and illuminate the plate C with light of fixed frequency mu and fixed intensity I1। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक लाइट यहाँ पर फॉल कराई, इस पर इंटेंसिटी उसकी फिक्स कर दी। मतलब इंटेंसिटी को जैसे हम चेंज कर रहे थे ना पहले केस में, अब चेंज नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक 10 वोल्ट का बल्ब हमने ग्लो कर दिया सपोज, ओके, मतलब इंटेंसिटी फिक्स हो गई। ओके, और दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसी कलर का वही है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम। बस चेंज कहाँ करेंगे अभी, सबसे पहले तो क्या किया हमने, एक पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है, सपोज फिर से अगेन 2 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा यहाँ, फोटो करंट। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, सो नाउ वी नेक्स्ट वेरी द पोटेंशियल, positive potential of plate A gradually and measure the resulting photocurrent each time। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को वेरी करेंगे। सपोज 2 वोल्ट था, अब 3 वोल्ट कर दिया, फिर 4 वोल्ट कर दिया। तो हम क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, मतलब कोई और कलर की लाइट नहीं है, वही कलर की लाइट है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल को वेरी कर रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा फोटो करंट में, it is found that the photoelectric current increases with increase in accelerating potential। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो करंट है वो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करने लगेगा। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ, अगर उसका ग्राफ भी देखेंगे हम, तो वो भी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये रहा ना ग्राफ। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं पोटेंशियल इंक्रीज करने पे जो सपोज एक इंटेंसिटी की लाइट थी। अच्छा, अभी हम इंटेंसिटी भी वेरी करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो अगर इसको देखो, बस एक ही इंटेंसिटी को देखो, तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, जो करंट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, जैसे मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पर 2 वोल्ट अप्लाई किया, 0 वोल्ट था। ठीक है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, और देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, 6 वोल्ट से या फिर 5 वोल्ट से ये सैचुरेशन रीच कर गया। मतलब एक पॉइंट तक ही करंट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। मतलब वोल्टेज के बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, ओके, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो आप, फिर करंट नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन रीच कर देगा। ठीक है, बस एक ही को देखो, ये दोनों को मत देखना। अभी इंटेंसिटी के वेरी करने पे तब है वो। ठीक है, तो ना, तो पॉइंट समझ में आओगे आपको कि वोल्टेज के इंक्रीज होने पे करंट इंक्रीज करेगा एक लेवल तक, फिर वोल्टेज बढ़ाने पे भी क्या होगा, करंट नहीं इंक्रीज करेगा, सैचुरेशन रीच कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। okay, if we increase the accelerating potential, okay, at some stage for a certain positive potential of plate A, all the emitted electrons are collected by the plate A and the photoelectric current becomes maximum or saturated। If we increase the accelerating potential of plate A further, the photocurrent does not increase, this maximum value of the photocurrent is called the saturation current। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, अब हम समझते भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया ना, जब मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ाया, तो उससे बढ़ाने से क्या हुआ, जो करंट इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ मूव करने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, यहाँ मूव करने लगे। अब और मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। ठीक है, जितने भी फोटो करंट यहाँ पर इजेक्ट हुए थे। ठीक है, सपोज स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, सपोज यहाँ पर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, तो 200 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में 150 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे थे, फिर 200 जाने लगे, है ना। अब और पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकते यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कितने हुए, 200 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो उस हो जाएगा मेरा सैचुरेशन करंट, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करने लग जाएंगे, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ जो सैचुरेशन करंट कब आएगा, जब मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करने के लिए। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब जा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखो, और नाउ आगे हम देखें तो सैचुरेशन करंट
करस्पॉन्ड टू द केस व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द एमिटर प्लेट रीच द कलेक्टर। मैंने यही पॉइंट आपको बताया अभी। सैचुरेशन करंट कब आएगा? जब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए वो प्लेट ए की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे, कोई भी नहीं रह गया आपको, ठीक है। वी नाउ अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल। अब बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ देखना। अब क्या करें, अभी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था, अब नेगेटिव पोटेंशियल कैसे? कम्यूटेटर की हेल्प से। हम कम्यूटेटर से क्या कर देंगे, जो हमने पिछले उसमें देखा था वीडियो में, कम्यूटेटर की हेल्प से क्या कर देंगे, सी को, जो एमिटर है हमारा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यहाँ, और इसको पॉजिटिव, सॉरी हाँ यस, इसको, हाँ इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, सी को पॉजिटिव और ए को नेगेटिव, उल्टा कर दिया। तब देखते हैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मतलब -2 -4, तब देखते क्या होगा। तो आप गैस कर ही सकते हो ना, यहाँ पॉजिटिव था तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। अब इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा तब इलेक्ट्रॉन थोड़ी अट्रैक्ट होंगे इस तरफ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे नहीं और करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो देखते हैं कि कैसे दिखाया लिखा है। वी नाउ अप्लाई अ नेगेटिव, जिसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोले। रिटार्डिंग मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टॉप कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, उनका जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर रहा है। ओके, पोटेंशियल एट प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी एंड मेक इट इंक्रीजिंगली नेगेटिव ग्रेजुअली, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और उसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया, मतलब -2, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट। ओके, व्हेन द polarity is reversed, the electrons are repelled and only the most energetic electron are able to reach the collector A, है ना। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। तो क्या होता है देखो ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, इन सारे की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे, जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस है, ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, सरफेस के बहुत पास है और कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है सरफेस से। तो जो लाइट आएगी, जब लाइट फॉल होगी, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए। तो ये क्या होगा, लाइट ने अपनी एनर्जी दी, सपोज लाइट की एनर्जी कितनी है, सपोज लाइट की एनर्जी 10 है, ओके, 10 एनर्जी है लाइट की। तो लाइट आई और इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, क्योंकि ये सरफेस के बहुत पास था। तो इसको क्या हुआ, सपोज इसको जो वर्क फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ओनली 5 एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो 5 एनर्जी मिल गई, बची हुई 5 एनर्जी क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। जो लाइट फोटोन आया, फोटोन की 10 एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए सरफेस कितनी एनर्जी चाहिए थी, 5। तो बची हुई 5 एनर्जी क्या होगा, बची हुई 5 एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देखो सरफेस के अंदर है बहुत, उसको क्या था, उसको कितना वर्क फंक्शन चाहिए था, मतलब उसको जैक कराने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कितनी एनर्जी चाहिए थी, 10 की 10 एनर्जी चाहिए थी। तो वो आएगा सरफेस के बाहर, सरफेस से तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी फोटोन की किस में यूज़ हो गई, इसको बाहर निकालने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, किसी की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। तो यही रीज़न है, यही रीज़न है कि क्या होगा, अलग अलग। तो एक टाइम ऐसा आएगा पोटेंशियल के नेगेटिव करने पे, तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो फिर मैंने क्या किया, पहले ओके 0 वोल्ट था, ओके, उसके बाद -2 वोल्ट, -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट में क्या हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो करना बंद कर देगा, मतलब इसमें -4 में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था, है ना। फिर एक बार फिर से, ठीक है, देखो 0 वोल्ट में, 2 वोल्ट में क्या होगा, -2 वोल्ट में जो थोड़े थोड़े जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, है ना, जिनकी थोड़ी सी एनर्जी थी, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, किसी की एनर्जी कितनी थी, 5 थी, किसी की एनर्जी सपोज 2 थी या 50 थी या और 20 थी। तो 20 जूल वाला एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जूल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, यूनिट मैं वेग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है, सही यूनिट नहीं बोला, बट 20 जिसकी एनर्जी थी, वो तो क्या हो गया, वो -2 वोल्ट में ही स्टॉप हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मतलब मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई किया और ये 20 जूल वाला एनर्जी वाला, 20 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एकदम स्टॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी। लेकिन जो 50 वाला होगा वो अभी स्टॉप नहीं होगा, उसको कितनी चाहिए स्टॉप होने के लिए, तो मैंने -4 अप्लाई करी, तो अब -50 एनर्जी वाला भी स्टॉप हो गया, ठीक है। मतलब -4 वोल्ट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी स्टॉप हो जाएगा। मतलब -4 वोल्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी,
वो स्टॉप हो जाएंगी, उनकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रह जाएगी, वो स्टॉप हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आएगी। थोड़ा सा आप रिपीट करोगे इस वीडियो को तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ इसके बाद हमने देखा था यहाँ तक, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टर ए। ओके, the photoelectron is found to decrease rapidly until it drops to zero at a certain sharply defined critical value of the negative potential V naught on the plate A, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू आएगी V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, ओके, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, ओके, नाउ become zero is called cutoff or stopping potential. The interpretation of the observation in terms of photoelectron is straightforward. All the photoelectron emitted from the metal do not have the same energy. अभी अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी नहीं होती। क्यों? मैंने एक्सप्लेन किया था रीज़न अभी। कुछ सरफेस के पास होंगे, कुछ सरफेस के दूर। ओके, photoelectric current is zero when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron. स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात तो सब करेंगे ना, जब सबसे जो तेज है इलेक्ट्रॉन, सबसे काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, उसको भी स्टॉप कर दो, ठीक है, विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी मैक्स। तो जो हमारी स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइम द चार्ज, दैट इज द दिस एनर्जी। ओके, क्या होता है देखो ना, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज द एनर्जी, दिस इज द, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, चाहे चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी। ओके, दिस इज द एनर्जी। समझ में आया ना, मतलब ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी अप्लाइड, वो किसके इक्वल है, काइनेटिक मैक्सिमम के, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो स्टॉप हो गया है ना। इसी एनर्जी ने तो क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ वी कैन नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ हायर इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को वेरी करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट वेरी कर रहे हैं विद स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें ऑर्डर क्या है, I3 की इंटेंसिटी ज़्यादा है I2 से और I2 की ज़्यादा है I1 से, ठीक है। सपोज 10 वोल्ट का बल्ब, 20 वोल्ट का बल्ब, 30 वोल्ट का बल्ब। ओके, सो नाउ वी नोट दैट द सैचुरेशन करंट आर नाउ फाउंड टू बी एट हायर वैल्यूज। ओके, तो अब देखते हैं हम इंटेंसिटी के बढ़ने पे, इंटेंसिटी के बढ़, जैसे अभी देखा था पीछे भी, इंटेंसिटी के बढ़ने पे क्या होगा, डेफिनेटली जो सैचुरेशन करंट है, करंट इंक्रीज होता है, हमने देखा था अभी ग्राफ में लीनियर इंक्रीज होता है। तो इसमें जो सैचुरेशन करंट है पहली इंटेंसिटी में ये आएगा, दूसरी इंटेंसिटी में उससे थोड़ा ऊपर आएगा, उससे ऊपर आएगा, मतलब इंटेंसिटी के बढ़ने पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं इंटेंसिटी के बढ़ने पे। ओके, लेकिन जो सरप्राइजिंग बात क्या है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों ही केस में क्या है, सेम है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ हुआ यहाँ से, इंटेंसिटी का रिलेशन किससे नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंटेंसिटी के चेंज होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हुआ। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, मतलब अभी देखा था ना हमने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। सारी की सारी इंटेंसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके, तो इंटेंसिटी का बस किस पे रोल है, इंटेंसिटी क्या कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज होंगे इंटेंसिटी के बढ़ने पे, काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का उस इंडिपेंडेंट है उससे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक बार इसे देखते हैं क्या लिखा है, वी नोट दैट द saturation current are now saturation currents are now found to be at higher values. This shows that more electrons are being emitted per second proportional to the intensity of incident radiation. Okay, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द
remains the same as that for the incident radiation intensity I1 as shown graphically. Thus, for a given frequency of the incident radiation, the stopping potential is independent of its intensity. ठीक है, यानी कि हमने और फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, हमने फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी ली है लेकिन इंटेंसिटी बदल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी से, तो यहीं लिखा है वो। ओके, thus okay, in other words, the maximum kinetic energy of photoelectron is depends on the light source and the emitter plate material but is independent of the intensity of incident radiation. तो kinetic energy of electron का कोई रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी से, लेकिन किससे रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, वो आगे पढ़ेंगे ना। ओके, तो इसके बाद इतना हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे, अब इसका इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे, लास्ट पार्ट रह गया ना ये, फिर इसको कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो, तो आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन फ्रीक्वेंसी पे करेगा, मतलब अलग अलग कलर लाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो अलग अलग होगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसे। सो थर्ड जो हमारा पॉइंट आ जाएगा दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। सो नाउ we now study the relation between the frequency mu of the incident radiation and the stopping potential v naught. We suitably adjust the same intensity of light radiation at various frequency and study the variation of photocurrent with collector plate potential. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक इंटेंसिटी लेंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, अलग अलग कलर की लाइट लेंगे लेकिन उसके साथ उनकी इंटेंसिटी सेम रखेंगे। ओके, तो देखते हैं हम क्या होगा। तो देखो, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी तो हम सेम रख रहे हैं तो जो सैचुरेशन करंट है वो सेम ही आएगा क्योंकि इंटेंसिटी हम बढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम जब पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, देखो पहली फ्रीक्वेंसी ली हमने, तो देखो इसमें आप दिख रहे हो कि जो पहली फ्रीक्वेंसी म्यू 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है म्यू 2 से या म्यू 1 से। सपोज ये 600 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर है और ये 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू 1 के लिए कितना है, म्यू 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज -2 वोल्ट आया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू 2 के लिए कितना आया, -3 वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू 4 के लिए कितना, म्यू 3 के लिए कितना आया, -4 वोल्ट। यानी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे जब मैं हायर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन किससे था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था। ओके, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। ओके, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी।